नमस्कार दर्शकों, धर्म प्रवाह की चर्चा में आज हम जानेंगे कैसे पाएं उत्तम संतान, किस तरह बना सकते हैं संतान का भाग्य, किसी भी व्यक्ति के धनवान बनने में ग्रहों का क्या होता है प्रभाव, कुलीन और सौम्य संतान कैसे बनाएं, किन गलतियों व ग्रहों की स्थिति में बिगड़ती है हमारी संतान। हम यह भी जानेंगे कि ग्रहों की मदद से हम अपने बच्चों का भाग्य कैसे बना सकते हैं। तो दर्शकों, इन सवालों के जवाब पर चर्चा करने से पूर्व हमें भारतीय सनातन परंपरा और पूर्व के इतिहास को जानना आवश्यक होगा। सनातनी हिंदू राज परिवारों में अगले वारिस अर्थात राजकुमार के जन्म को लेकर ज्योतिषीय गणना और ग्रहों की अनुकूलता को विशेष ध्यान दिया जाता था। संतानोत्पत्ति की आकांक्षा से ओतप्रोत राजा ज्योतिषियों, पंडितों और विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करता था और उनकी सलाह व गणना के आधार पर राज परिवार के वारिस का प्रयास करता था। यही कारण है कि जन्म लेने वाली संतान मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही तीव्र बौद्धिक क्षमता और प्रबल सामर्थ्य से युक्त होती थी। दर्शकों, आज इसी कड़ी में हम दो स्तर पर चर्चा करेंगे। प्रथम, वे दंपत्ति जो संतान की आकांक्षा से युक्त हैं, वे क्या करें, और दूसरा, वे जिनको संतान हो चुकी है और वे उसके भाग्य को लेकर सशंकित रहते हैं, वे ऐसा क्या करें कि संतान के भाग्योदय के मार्ग खुलने के साथ ही वह समस्त ऐश्वर्य से युक्त हो। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं संतानोत्पत्ति की आकांक्षा रखने वाले नव दंपतियों की। ज्योतिषीय गणना में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति, शुभ काल अर्थात ग्रहों की अनुकूलता का समय एवं अपने सहधर्मी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति, संतान की इच्छा का समय काल शत्रु ग्रह का है अथवा मित्र ग्रह का है, ग्रहों का आपसी संयोग क्या फल दे रहा है, इसके आधार पर यदि संतान की इच्छा पूरी की जाती है तो उत्पन्न होने वाली संतान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होती है। उत्तम ऐश्वर्य युक्त सौभाग्यशाली संतान के लिए कुंडली में शुक्र, बुध और बृहस्पति के साथ ही शनि ग्रह का प्रभाव अत्यंत ही प्रभावी भूमिका निभाता है। ऐश्वर्य और धनाधिपति संतान की कामना करने वाले दंपतियों को अपनी व सहधर्मी की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति का आकलन कर ही संतति की योजना बनानी चाहिए। शुक्र के प्रभाव में जन्म लेने वाली संतान ऐश्वर्य व धन संपदा से युक्त होती है। अवश्य देखें कि शुक्र की स्थिति क्या है, वो अनुकूल है कि नहीं, और उनके साथ के ग्रहों की स्थिति क्या है। ध्यान रखें, बुध और बृहस्पति शुक्र के मित्र ग्रह हैं और शनि सहयोग की भूमिका में रहते हैं। यदि यह संयोग बनता है तो संतति का प्रयास अवश्य करें। वहीं सूर्य और चंद्रमा शत्रु ग्रह हैं, इनके कारण कुछ स्थिति यदि अनुकूल ना हो तो उपायों का सहारा अवश्य लें। ध्यान रखें, पति पत्नी दोनों के ग्रहों की स्थिति सम हो तो उत्तम है, अन्यथा एक का सम होना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि उपरोक्त ग्रहों की स्थिति में संतति निर्माण की प्रक्रिया को शुरू की जाए तो उत्पन्न होने वाली संतान न सिर्फ ऐश्वर्यों से युक्त होगी बल्कि खुद के साथ ही परिवार व माता पिता के भाग्योदय का कारक भी होगी। दर्शकों, ध्यान रखें कि बच्चे का जन्म का समय प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन संतति निर्माण की प्रक्रिया और उस समय के ग्रहों की स्थिति की शुभता का आकलन हम अवश्य कर सकते हैं और उसकी गणना समय, काल और तिथि के अनुसार यदि हम संतति निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो अवश्य ही मनोनुकूल संतान की प्राप्ति होगी। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कि जिन दंपतियों को संतान हो चुकी है वे ऐसा क्या करें कि उनके संतान को भाग्य का पूरा सहयोग मिले और वह ऐश्वर्य से युक्त हो। इसके लिए प्रथमतः हमें संतान की आयु के 11 से 21 वर्ष तक की अवधि का आकलन
अवश्य करना चाहिए। अर्थात देखें कि इस दौरान उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, बुध, बृहस्पति और शनि किस स्थिति में है, उनका संयोग कैसा परिणाम दे रहा है। खास तौर से शुक्र का आकलन अवश्य करें। ध्यान रखें दशा और महादशा किसकी है, उसके अनुरूप उपाय करें। और शुक्र ग्रह को अनुकूल करने के लिए अन्य ग्रहों की स्थिति का आकलन अवश्य करें। ग्रहों की अनुकूलता और उनकी कृपा पाने के लिए संबंधित उपाय अवश्य करें। उसके साथ ही अन्य ग्रहों के संयोग की स्थिति के आधार पर गाय, कुत्ता, मोर, चींटी, बंदर और पक्षियों को भोग दें। उदाहरणार्थ शुक्र को अनुकूल करने के लिए काले कुत्ते को शहद युक्त दूध दें। बुध ग्रह की अनुकूलता पाने के लिए लाल गाय को घी शहद युक्त रोटी के साथ ही हरा चारा दें। बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए बंदर या गाय को केला अथवा रोटी खिलाएं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए काली गाय या कुत्ते को रोटी दें। मंगल देव की कृपा के लिए मसूर के दाल का लड्डू या पूरी दान करें। प्रत्यक्ष देव सूर्य देव की कृपा पाने के लिए उपायों के साथ ही चींटी को मीठा आटा डालें। सूर्य को अर्घ देने के साथ ही सायंकाल लाल गाय को रोटी खिलाएं। चंद्रमा की अनुकूलता के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसी गाय को दूध रोटी खिलाएं जिसने बछड़े को जन्म दिया हो। ध्यान रखें राहु और केतु के लिए उनके साथ के ग्रह के आधार पर ही उपाय करें। ऐसा करने से न सिर्फ आपके भाग्योदय के द्वार खुलेंगे, आपके जीवन में शुभता और सौम्यता का प्रभाव तेज होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वरन आपके संतान के भाग्योदय के द्वार भी खुलने लगेंगे। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि किस ग्रह के प्रभाव में कैसी होती है संतान। सूर्य के प्रभाव या स्वामित्व वाली संतान ऐश्वर्य युक्त और उत्तम नेतृत्व वाली होती है। चंद्रमा के स्वामित्व वाली संतान ममत्व से युक्त सरल विचारों वाली होती है। बुध के स्वामित्व में जन्म लेने वाली संतान बौद्धिक रूप से परिपक्व और तार्किक होती है। तार्किक संतुष्टि के बाद ही ये किसी तथ्य को स्वीकारते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली संतान बौद्धिक रूप से प्रखर और त्वरित निर्णय लेने वाली होती है। गलत व सही की पहचान करने की क्षमता इनमें अद्भुत होती है। जबकि मंगल के स्वामित्व वाले अत्यंत क्रोधी और अपनी बात को शीर्ष पर रखने वाले व जिद्दी होते हैं। हालांकि ये जीवन में सफल भी जल्दी होते हैं और बिना किसी सहयोग के सफल जीवन जीते हैं। वहीं शुक्र के स्वामित्व में जन्म लेने वाले लोग ऐश्वर्य से युक्त धन, संपदा व संपत्ति के स्वामी होते हैं। हालांकि इन्हें गलत संगत मिलती है तो गलत काम व गलत तरीके से धन कमाने में हिचकिचाते नहीं हैं। ग्रहों के न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव के स्वामित्व वाले लोग सरल परंतु किसी भी स्थिति में अपना काम निकालने वाले होते हैं। हालांकि इनके पिता के साथ संबंध कटपूर्ण रहते हैं। दर्शकों, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन इनके स्वामित्व वाले लोगों पर इनका सीधा प्रभाव नहीं होता। अन्य ग्रह के प्रभाव में ही ये सफल व उच्च चेतना वाले होते हैं। तो दर्शकों, संभव है संतति और संतान के लिए ग्रहों के प्रभाव व उपायों से संबंधित जानकारी आपको अनुकूल लगी होगी। फिर भी यदि कोई सवाल या भ्रम हो तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गुण रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो, भगवत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।